दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो हम अभी द्वारका से उज्जैन के लिए निकल रहे हैं महाकालेश्वर जाने के लिए। निकलते ही ट्रैफिक मिल गया। गुजरात में ट्रैफिक नाम तो बहुत होता है, हाईवे पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक होता है पूरे गुजरात में। तो ट्रैफिक से निकलने के बाद हमें एक बोर्ड दिखता है जहाँ से दिखता है राजकोट। गाड़ी चलाते चलाते शाम हो गई है, तो अब यहाँ रुकते हैं, चाय वाय पीते, फिर निकलते हैं अहमदाबाद की ओर। अहमदाबाद जाते जाते रात हो गई है और अभी भी अहमदाबाद यहाँ से 35 किलोमीटर अभी भी बता रहा है। तो फाइनली काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद हम अहमदाबाद पहुँच ही गए। अब यहाँ से हमारे फ्रेंड की रूम की लोकेशन सिर्फ 10 किलोमीटर है, तो अब हम उसके रूम पे जाके वहीं रेस्ट करेंगे और फिर सुबह निकलेंगे उज्जैन के लिए। फाइनली गाइस 500 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम आखिरकार अहमदाबाद पहुँच ही गए। अब उज्जैन के लिए हम अगले ज्योतिर्लिंग के लिए हम सुबह निकलेंगे। जब तक यहीं पे रेस्ट करेंगे हमारा वही मर्चेंट नेवी वाला दोस्त, उसके वहीं हम रुक रहे हैं रात। अब सुबह निकलेंगे। तो गाइस अब नहा धो के रेडी हो गए, अब निकलते हैं अगले ज्योतिर्लिंग के लिए। ये सामान वामान पैक हो गया है, अब बाहर रखते हैं, स्कूटी पे जमाते हैं सामान, फिर निकलते हैं सीधा। सामान वामान जमाने के बाद हम निकल चुके हैं उज्जैन की तरफ। ये हम जा रहे हैं अब अहमदाबाद के ट्रैफिक में। यहाँ से हम सीधा निकलेंगे हाईवे पे। हाईवे पे निकलने के बाद उसके बाद हम जैसे ही हाईवे पे चढ़े, तो हाईवे पे हम आगे जाने के बाद हमें पता पड़ता है कि ये तो एक्सप्रेस हाईवे पे स्कूटी तो जाती ही नहीं है। तो फिर आगे जाने के बाद हमें एक अंकल मिले, तो हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बोला कि अभी वहाँ से नहीं जा सकते, दूसरे हाईवे से चले जाओ, इसके बगल में एक दूसरा हाईवे जा रहा है। तो हम अब वापस जा रहे हैं दूसरे हाईवे पे। उस रोड से हम दूसरा NH 47 पकड़ेंगे, वहाँ से फिर हम सीधा निकलेंगे अहमदाबाद इंदौर हाईवे की तरफ। जैसे ही हम उस हाईवे की तरफ जाने लगे, हमें ये फिर से ट्रैफिक मिल गया। ये ट्रैफिक अहमदाबाद में इतना है कि पूछिए मत। इस ट्रैफिक में हमें 1 से 1.5 घंटा तो हमें हाईवे तक पहुंचने का ही लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि अहमदाबाद में कितना ट्रैफिक होता है। ये हम जा रहे हैं, अभी भी ट्रैफिक ही चल रहा है। तो अब गाड़ी की टंकी फुल करवा के फिर अब निकलते हैं नाश्ता करने। आगे भी नाश्ता करने रुकते हैं। तो अब हम रुके एक शॉप पर, वहाँ पे नाश्ता वास्ता करते हैं। उसके बाद अभी बैग वैग जमा के सीधा फिर निकलते हैं अपन उज्जैन की ओर। उज्जैन हम शाम तक पहुंच जाएंगे। लिया है बैग, जमा लिया है बैग, आपने जमा तो वो देख लिया है पूरा। अब रेडी, अब हम जा रहे हैं। तो अब हम निकल गए अहमदाबाद से इंदौर वाले हाईवे पर, जो दाऊद होके जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये हाईवे दाऊद तक बहुत ख़राब है। इतना ख़राब है कि पूछे मत। हर जगह टूटे फूटे रोड है। बाइकर्स के लिए बहुत दिक्कत वाला रास्ता है ये वाला रूट नहीं अपनाना है बाइकर्स को, दूसरा रूट अपना है। तो लंबी ड्राइव के बाद हम रुके एक ढाबे पर। या हमने अंकल से बात की, तो उन अंकल से हमें बताया कि हम यहाँ सो सकते हैं। उन्होंने हमें उनका हॉल ही दे दिया। तो अब खाना वाना खा लेते, उसके बाद जाते हैं हॉल में और सो जाते हैं। फिर यहाँ से निकलते सुबह उज्जैन के लिए। तो सुबह होटल से निकलने के बाद 60-70 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद फाइनली हम उज्जैन महाकालेश्वर पहुँच ही चुके हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे रामघाट, फिर रामघाट पर नहा धो के फिर हम जाएंगे उज्जैन दर्शन करने के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं रामघाट। अब यहाँ पे स्कूटी लगाते, बैग वैग लेते, फिर जाते हैं रामघाट नहाने के लिए। तो अब हम घाट पर आ चुके हैं। ये रहा घाट, यहाँ सब लोग पहले से ही नहा रहे हैं। तो अब हम भी बैग वैग रखते हैं, फिर नहाते हैं। तो अब नहा धो के रेडी हो जाते हैं और उसके बाद जाते हैं महाकालेश्वर मंदिर, हमारा अगला ज्योतिर्लिंग। तो अब हम मंदिर में एंटर हो चुके हैं दर्शन करने के लिए। और आप भीड़ तो आप देख ही सकते हो, ये कितनी भीड़ है, यहाँ पर कितनी लाइन लग रही है। इस लाइन में कम से कम 1-1.5 घंटा जाएगा अंदर दर्शन करने के लिए। तो अब फटाफट से इस लाइन में जा कंप्लीट करते हैं और दर्शन करते हैं। फाइनली 1-1.5 घंटा इंतजार करने के बाद लाइन में फाइनली दर्शन हो ही गए महाकालेश्वर के। फाइनली दोस्तों हमने हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट कर लिया है महाकालेश्वर, और महादेव की कृपा से हम हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इस ब्लॉग का आज यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।